हेलो दोस्तों, रेलवे एजुकेशन चैनल पे आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं मैथ का एक प्यारा सा प्रैक्टिस सेट। ठीक, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए बहुत प्यारा सवाल है। हमसे क्या पूछा है मेरे भाई, 3 क्रमागत संख्याएं हैं, ठीक, उनका औसत 20 है, इसमें से 2 AB का औसत 15 है। तो हमसे C का पूछा है। हम ऐसे क्वेश्चन को सिर्फ पहले लिखेंगे फिर ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो इसमें 3 संख्याएं क्या है, A है, B है, C है। इनका औसत क्या है मेरे भाई, 20। ठीक, उसी प्रकार A और B, A है और B है, उनका औसत दिया है मेरे भाई 15। तो जब आपको औसत निकालना हो ना, तो सिंपल क्या करेंगे, ये 20 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और ये 15 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये बन जाएगा मेरे भाई 20 ताई 60, 15 दूना 30, ये बन जाएगा। ठीक, आप अब देख पा रहे होंगे ए बी का यहाँ पे कितना है मेरे भाई, ए बी सी का 60 और ए बी का कितना है 30। मैं ये बोलूँ यहाँ से ए बी को घटा दूँ तो मेरे को सिर्फ सी का मिल जाएगा। तो उसी प्रकार मैं ये 60 से 30 घटा दूँ ए बी का, यानी 60 माइनस 30 कर दूँ तो 30 जो बच रहा है मेरे पास वो सी का मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि ए बी का हमको खाली 30 दिया है और ए बी सी का यहाँ पे 60 दिया है। मैं अगर ए बी सी में ए बी का घटा दूँ तो मेरे को सी का मिल जाएगा। ठीक, तो सी का मेरे को क्या मिल के आया मेरे भाई, यहाँ पे 30, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया था। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन करना था। ठीक, तो समझ आ गया आपको कैसे किए हम लोग। अच्छा लगा, मज़ा आया। चलिए फिर और मज़ा आएगा। जैसे कि ये क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ठीक, ऐसे सवाल मालूम है रेलवे, एसएससी, ये सबके फेवरेट क्वेश्चन होते हैं। आपको पेपर में 1 2 3 4 कितने भी सवाल मिल जाते हैं। ठीक, सिंपल क्या है, ए बी सी डी का अनुपात दिया है मेरे भाई। ठीक, तो ए बी सी डी का अनुपात क्या दिया है मेरे भाई, 3 8 5 7। ठीक, और इसमें बी और ई का अनुपात क्या दिया है मेरे भाई, बी और ई। ठीक, इनका अनुपात दिया है मेरे भाई कितना, 2:3। अब हम देखेंगे यहाँ पे हमको बी का कितना दिया है मेरे भाई, 2। यहाँ पे बी का हमको कितना दिया है मेरे भाई, 8 दिया है। तो ये दोनों को हम बराबर कर देंगे बी को, क्या कि यहाँ पे बी 2 दिया है, यहाँ पे 8 है। या तो मैं बी को 8 बना दूँ या तो 8 को मैं बी बना दूँ। तो मेरे को आसान क्या लगेगा, 2 को मैं 8 बना दूँ। ठीक, यही तो हो सकता है, क्योंकि बी का मान तो 2 दिया है यहाँ पे और यहाँ पे बी का मान 8 दिया है। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, ये 2 को भी 8 बना दूँगा। कैसे, यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, 4 से। तो ये इक्वेशन बी यहाँ पे हमको मिल जाएगा 8। कैसे देखेंगे, 4 का मल्टीप्लाई 3 से किया तो 12 बन गया। ठीक, ये ई का 12 है। ठीक, यहाँ पे ई है और 4 का मल्टीप्लाई 2 में किया तो 8 बन गया। तो ये बी का मान आ गया 8 और यहाँ पे बी का मान 8 दिया था, मतलब बी दोनों जगह बराबर हो गए हैं। ठीक, अब हमको नया रेशियो मिल गया है। ये हमको क्या पूछा है मेरे भाई, अब डी और ई का वैल्यू पूछा है हमसे, डी और ई का। ई का मान यहाँ पे हमको क्या है मेरे भाई, 12। ये 12 जो है यहाँ पे ये ई का मान है। ठीक, और डी का मान मेरे भाई क्या है, ये डी है, ये डी का मान यहाँ पे 7 है। ठीक, तो हमको क्या मिल गया यहाँ से, डी का मान मिल गया 7 मेरे भाई और ई का मान मिल गया 12। तो यही हमारा आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन सेकंड में दिया है। ठीक, 7:12। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन किए जाते हैं।
आपको क्या समझ में आया ये क्वेश्चन, बताएंगे आप लोग हमें। आ गया होगा यार, कुछ नहीं था इसमें। आप सिंपल क्या करेंगे मेरे भाई, इसमें जो संख्याएं बराबर जैसे नहीं दी है उसको बराबर कर लेंगे। कैसे, जैसे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे b का मान 2 है, यहाँ पे b का मान 8 है, तो आप सिंपल यहाँ पे 4 का गुणा कर देंगे तो ये b 8 बन जाएगा और ये 12 बन जाएगा बस। तो ऐसे ही तो करना था भाई। और यहाँ से ये d का मान हो गया, ये e का मान हो गया, यही हमसे पूछा था। ठीक, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमको करनी थी खाली, समझ गए। चलिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे एक ये क्वेश्चन देखेंगे हम, ठीक। इसमें हमसे क्या पूछा है, दर हमको वर्ष निकालना है, समय निकालना है, समय हमसे पूछा है। तो हम ऐसे क्वेश्चन को करने के एक आसान तरीका है, आप यहाँ पे लिखेंगे 5000 और यहाँ पे लिखेंगे आप 6500। इन दोनों का अंतर लेंगे तो आएगा कितना मेरे भाई, 1500। ठीक, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 1500 बराबर लिखेंगे 5000 इंटू 15 बटा 100। बस मेरे भाई सिंपल ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही किया जाता है। आपको मैं बताऊंगा ये 1500 हमने क्यों लिया है। देखिए ये साधारण ब्याज है, ये 1500 हमको जो मिला है ना, इन दोनों का अंतर, वो साधारण ब्याज मिला है। और साधारण ब्याज का फार्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। ठीक, ये फार्मूला होता है। ठीक, तो हम सिंपल इसको अब सॉल्व करेंगे कैसे, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, ये 1 जीरो से ये 1 जीरो। ठीक, पचम पॉइंट में जाएगा। देखिए काट देते हैं, 5 से काटें इसको तो ये कटेगा 3 बार, यानी 30 आ गया। ये 15 से काटेंगे इसको 2 बार, यानी 2 वर्ष का समय आ गया, ऑप्शन सेकेंड। ठीक, तो इस प्रकार से हमने किया और हमने क्वेश्चन को धूल चटा दिया, एकदम पानी पानी कर दिए क्वेश्चन का, कुछ भी नहीं बचाए। समझ गए, मज़ा आ गया क्या? आ गया है तो बताइए, नहीं आया तो भी बता दीजिएगा। क्या जाता है, नहीं आएगा दोबारा ले आएंगे मज़ा। पेपर सॉल्व भी किस लिए किया जाता है, मज़ा लेने के लिए, है ना। वाह बेटा, एक ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, मज़ा आ रहा है कि नहीं इसमें। नहीं आएगा तो दूसरा देख लेंगे। इसमें हमसे क्या पूछा है, थोड़ी फ़ोन चार्ज करने का जुगाड़ भी बना लेना, लगे हाथ। हमसे इसमें क्या पूछा है मेरे भाई, राशि पूछी है भाई। राशि किसकी? हाँ, अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखेंगे क्वेश्चन, 15,225 की राशि को सृंजा, शीतल और चिराग के बीच बांटा जाता है। यानी ये जो 15,250 की जो राशि है उसको 3 लोगों के बीच में बांटा गया है। ठीक, कि सृंजा को शीतल से 45% अधिक राशि प्राप्त हुआ, शीतल को चिराग से 40% राशि कम प्राप्त हुआ। तो चिराग का हमसे पूछा है यहाँ पे। इसका तरीका मैं बताऊँ, बेहतरीन, कोई तरीका ही नहीं बेहतरीन, डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे अपन। चलिए क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्या हमको पहले लिखा है सृंजा, सृंजा को मैं SR बना दूंगा, अनुपात लिख दूंगा, शीतल का ST बना दूंगा, चिराग का CH बना दिया। ये चिराग भैया अपने हो गए, चिराग जी पासवान। अब हमको क्या बोले मेरे भाई, इसमें इम्पोर्टेंट ये रहता है कि आप 100% किसको मानेंगे। आप बिना 100% किसी एक व्यक्ति को माने बिना आप नहीं कर सकते क्वेश्चन। ठीक, तो इसका एक आसान तरीका मैं बताऊंगा कि किसको मानेंगे। यहाँ पे देखिए, सृंजा जो है, सृंजा को शीतल से
40% अधिक। मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ ये सरिंजा है, इसको 100 मिला है, तो सरिंजा को शीतल से 40% अधिक, तो इसको मिला होगा 140। थोड़ी देर के लिए, मैंने अभी इसको 100 नहीं माना है, मैं इसको 100 मानूंगा कब, जब मुझे आगे सवाल करनी होगी तब। देखिए, और शीतल को चिराग से 40% कम। जो शीतल है उसको चिराग से 40% कम, यानी ये 100 होगा तो 40 यानी ये 60 होगा। ठीक, तो भाई अब मेरे को दो जगह 100 मिल गया, जबकि चाहिए तो मेरे को खाली एक ही जगह 100, तो दो जगह 100 मैं नहीं लूँगा, तो मैं सिंपल क्वेश्चन में बैक हो जाऊँगा पूरी तरह से। अब हम मानेंगे इसको 100। सिंपल क्वेश्चन अब हम पीछे साइड से पढ़ेंगे, इधर से। कैसे? शीतल को चिराग से 40% कम, यानी इसको 60 मिला होगा मेरे भाई। सिंपल, समझ गए यहाँ तक? और देखिए, सरिंजा को शीतल से 40% अधिक, यानी ये जो 60 है इसका हमको 40% अधिक निकालना है, यानी हम पहले 40 निकाल लिए, 2 जीरो से ये 2 जीरो, 6 चौको 24, अधिक की बात हुई है यहाँ पे, तो सिंपल ये 60 में आप 24 जोड़ देंगे। फिर 60 में 24 जोड़ूंगा तो मेरा बन जाएगा ये 84। ये आ गया मेरे भाई इनका रियल अनुपात। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन किए जाते हैं। हमसे ऑप्शन से देखते हैं बनता है कि नहीं ये क्वेश्चन। हमसे किसका पूछे? चिराग का पूछा तो नहीं बनेगा। बन भी सकता है कब? क्योंकि ये 3 जीरो इसमें है, 2 जीरो इसमें है। अब हमको तीनों में विभाजित करना है। काट पीट लें क्या? काटना पीटना हो जाएगा यार, कैसे होगा? 4 से तो सभी कट जाएंगे। 25, ये 25, ये 15 चौको 60, 4 4 दूनी 8, 4 एक कम 4, 21। अब इन सबको जोड़िए। हमको अब पूछना है 25 का मल्टीपल चाहिए, तो 25 से का मल्टीपल सभी कोई है, तो हम सिंपल क्या करेंगे? 21 25 हो जाएगा अपना, 25 दूना 50 होता है, तो 4 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा ये 46। 46 प्लस 15 बराबर हो जाएगा 1, 4 1 5 1 6, 61। ओवरऑल 61 निकलेगा जोड़ इसका। 61 की वैल्यू ये दी गई है मेरे भाई 15,250। अब हमको चाहिए किसका? 25 का। क्या करें? देखिए, एक शॉर्ट तरीका मैं बताऊं। 1 का गुणा हम 5 में पहुंचने के लिए 1 पंचे 5, यानी इकाई का अंक 5 आएगा, और लास्ट में हमको 1 जीरो मिलेगा। इकाई का अंक 5 और 1 जीरो, जो कि सभी में है। कोई ऑप्शन नहीं है भाई, इसका गुणा करना पड़ेगा यार। चलिए कर देते हैं गुणा। गुणा करना कोई, भाग करना कोई बड़ी चीज़ है? 6 दहम 600, 6 दूना 1200, 25 बार में कट जाएगा ये, यानी 250 बार में ये कट जाएगा। ये मेरा काटने का तरीका है, इसलिए मुझे पता है कि इतने बार में ये कटेगा। ठीक, आपको भरोसा ना हो तो इससे 61 का ये भाग दे देना 15 250 में, तो आपको 250 मिल जाएगा। अब हमसे क्या पूछा मेरे भाई यहाँ पे? सिंपल अब हम देख लेंगे। चिराग को कितनी राशि प्राप्त हुई? चिराग अपना ये है। चिराग भाई को मिला 25 है, तो 25 इंटू 250 करेंगे कि मेरे भाई, तो 25 25 हम 625 होता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया है, 625 जीरो। ठीक, तो इस प्रकार से इसको करना होता है। इसका कोई शॉर्ट तरीका नहीं है, इसका कोई भी शॉर्ट तरीका नहीं है। ठीक, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन किया जाता है। समझ गए? तो इसका आंसर ऑप्शन सी है। इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे बन जाएगा। विदाउट प्रैक्टिस कोई चांस नहीं।
देखिए एक ये क्वेश्चन देखिए, इश्क हंसाता है। देखिए ये क्वेश्चन हम देखेंगे, एक निश्चित राशि में 20 वर्षों में 6 गुना हो जाती है। यानी कोई एक राशि है वो 20 वर्ष में 6 गुना हो रही है, ठीक। तो उसी राशि 5 गुना होने में कितना समय लगेगा। इसका SI है ना, SI का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, N1 - 1 N2 - 1 बराबर T1/T2। N का मतलब यहाँ पे गुना, T का मतलब आपका ये समय। सिंपल, हम अभी वैल्यू पुट करके आंसर ला के दिखाएंगे आपको। N1 माइनस है ना, तो मैं मान लो ये 6 है, N वैल्यू पुट करूँगा तो ही मानोगे आप, ऐसे कैसे मान लोगे। मैं डायरेक्ट फार्मूला एक दिया वैल्यू पुट कर रहा हूँ। 6 गुना है ना, 6 माइनस 1 बटा गुना है 5 -1, क्योंकि लास्ट में वो लिखा था ना N2 का मतलब दूसरा जो गुना लिखा रहेगा, फिर बराबर टाइम यहाँ पे क्या है 20 वर्ष। दूसरा टाइम हमको ज्ञात करना है, ये देखिए समय दूसरा हमको निकालना है ब्याज की। तो हम क्या करेंगे भाई, तो इसको काटेंगे तो ये 5/4 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 20। 20 4 से काटेंगे गच जाएगा 5 बार में, और ये 5 × 5 करेंगे तो आएगा मेरे भाई 25 वर्ष। 25 आ गया यार, 25 तो आ गया। अरे हमने गलत काट दिया भाई, ऐसे कटता है, ये 5 से ये कटेगा 4, फिर ये दोनों का मल्टीप्लाई होता है, 4 × 4 16। ऑप्शन फर्स्ट, हमने गलत काटा तो गलत नतीजा मिला, उसी प्रकार आपने सही काटेगा तो आपको सही नतीजा मिला। क्या है ना, हमको काटने का कोई नज़रिया नहीं पता, ना कोई तरीका पता, कहाँ से काट पाएँ। सीखेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन ए निकल आया हमारा, ठीक। तो इस प्रकार से हमको ये क्वेश्चन करनी होती है, ऐसे क्वेश्चन को, ठीक। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा मिल रहा है तो आप उसको बताएंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन देखेंगे आप, 9 की विभाज्यता के ऊपर है, ठीक। इनमें से पूछे कौन सा ऑप्शन 9 से विभाज्य है। 9 की विभाज्यता का नियम क्या है कि अंकों का योग 9 से भाग हो। जैसे मैं बोल दूं यहाँ पे 5 है, 4 है, ठीक, 3 है, 6 है, मैं यहाँ पे इन अंकों को जोड़ूंगा तो 9 से भाग हो जाएगा, तो 9 से भाग हो जाएगा वो ऑप्शन। देखिए 5 4 9 आप जोड़ेंगे तो भी 9 से भाग होगा, तो ऐसे संख्याओं को 9 से भाग के लिए नहीं जोड़ते हो। 6 3 9 ये भी भाग हो रहा है, तो ये जो मैंने संख्या दिया ये सभी संख्या 9 से भाग हो रही है फिर, ठीक। तो हम क्या करेंगे, अब ऑप्शन चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन 9 से भाग है। कैसे, देखिए ट्रैक्टर भी अभी इतना स्टार्ट कर रहे हैं ये लोग। देखिए ऑप्शन चेक करें, यहाँ पे पहला ऑप्शन उठाता हूँ मैं, 1 2 3 2 1। मैं इनके अंकों को जोड़ता हूँ सिंपल, 1 2 3 3 दूना 6 6 2 8 1 9। ये ऑप्शन 9 हो गया जोड़ के, तो मतलब ये 9 से भाग हो जाएगा मेरे भाई। बस मैं यही कह रहा हूँ कि यहाँ पे 9 आ गया जोड़ने के बाद, तो ये ऑप्शन 9 से भाग होगा। फर्स्ट ही ऑप्शन है जो 9 से भाग हो जाएगा, क्योंकि विभाज्य हमसे पूछा है, तो इसका आंसर क्या आएगा, फर्स्ट। अन्यथा कोई ऑप्शन जो नहीं है जिनके अंकों का योग ना हो जाए। देखिए मैं थोड़ी देर के लिए ये ऑप्शन उठा लेता हूँ, यहाँ पे 4 5 6 5 4 5 4 9, ये तो 9 से भाग हो जाएगा। 5 4 9 ये भी 9 से भाग हो जाएगा, लेकिन ये 6 9 से थोड़ी भाग होगा। बस यही मैं बता रहा हूँ। तो राइट आंसर क्या निकल के आएगा, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। देखो A B मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं, ठीक।
तो मैं सिंपल लिखूँगा ए, एक बी है। क्वेश्चन यार थोड़ा ऐसे हो जाए ना, साइड में जगह कम मिल रहा है मेरे को, क्वेश्चन गलत सेट है। चलिए ठीक है, देखिए यहाँ पे ए है, बी है, ये मिलके मेरे भाई 12 दिन में, एवं बी सी, बी है और सी ये मिलके मेरे भाई 15 दिन में, सी और ए है ये मेरे भाई मिलके 20 दिन में। इन तीनों का एलसीएम क्या होगा मेरे भाई, क्या हो सकता है बताएंगे आप लोग? 60। 12 पंचे 60, 15 चौको 60, 20 तेईं 60। अब हमको क्या पूछा मेरे भाई लास्ट में, ये तीनों सभी एक साथ कितने दिन, मतलब ये तीनों लोग मिलके ए बी सी बस, बट इसमें 2 बी हैं, 2 सी हैं, 2 ए हैं, तो हमको सिंगल ए बी सी चाहिए ना। तो हम 2 को कॉमन लेंगे यहाँ पे, कैसे, ये 2 हम कॉमन ले लिए, फिर लिखेंगे ए बी सी, और ये देखिए इन तीनों को जोड़ेंगे तो 5 4 9 3 12, ये 2 से काटे ये आ गया 6, ये ए बी सी है, जो ए बी सी का ही मान आ गया ये 6। हमसे क्या पूछा है, सभी पूछे हैं ना, सभी तीनों लोग ही होंगे ये सभी, तो ए बी सी हमको चाहिए यहाँ पे, तो ये 6 आ गया। मैं ये 60 को 6 से भाग कर दूंगा, 10 आ जाएगा मेरे भाई। 10 इसका राइट आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन सी में दे के रखा है। समझ गए, ऑप्शन सी में दिया है हमको, तो यही इसका राइट आंसर निकल के आएगा। ठीक, तो राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई इसका, ऑप्शन थर्ड। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन किए जाते हैं। ये क्वेश्चन तो हो गया। ये क्वेश्चन देख लीजिए, एक दुकानदार ने 1200 में एक साइकिल खरीदा। इसमें आपको खरीदा को, जो हम खरीदते हैं, क्रय मूल्य, मतलब उसको हम क्रय मूल्य बोलते हैं, यानी सीपी, कॉस्ट प्राइस, वो कितना हो गया मेरे भाई यहाँ पे 1200, और उसे 1200 में बेच दिया। बेचा मतलब सेलिंग कर दिया, बेच दिया, सेलिंग प्राइस। ठीक, एसपी का मतलब विक्रय मूल्य हो गया यहाँ पे कितना, 1500। सिंपल क्या करेंगे, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दिए, क्या बच्चा यहाँ पे 12, यहाँ पे 15, इन दोनों का अंतर कितने का आएगा मेरे भाई, 3 का अंतर आया। हमेशा आप ये सीपी को नीचे लिखेंगे, सीपी हमारा क्या है 12 बटा 100 करेंगे, तो आंसर कितना आएगा, 3 चौको 12, 4 से काटेंगे 25% आ गया, जो कि ऑप्शन फर्स्ट दे के रखा है। बस ऐसे ही करना होता है ये क्वेश्चन। मज़ा आया तरीका में? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सेम क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन देख लिए, एलसीएम एचसीएफ का है। 2 संख्याओं का महत्तम समवर्तक, इसका एक फार्मूला मालूम क्या होता है? जहाँ भी आपको एचसीएफ दिखे, एलसीएम दिखे, एक संख्या दिखे, यह एक संख्या की जगह यहाँ पे सेकेंड संख्या, दूसरी संख्या दिखे, तो आप सिंपल क्या करेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ बटा कर देंगे फर्स्ट इंटू सेकेंड। यानी एक जो है ना, ये एक का मान यहाँ पे रखेंगे, एलसीएम का मान यहाँ पे, एचसीएफ का मान यहाँ पे, सिंपल। ठीक, मैं वैल्यू पुट करके दिखाऊं, देखिए एलसीएम यहाँ पे क्या है 840, एचसीएफ यहाँ पे क्या है 21, एक संख्या क्या है मेरे भाई 49, 7 त्रिक 21, 7 सत्ता 49, 12 सत्ते 84, 70। 7 इंटू 3 का गुणा करेंगे तो 7 त्रिक 21 आएगा। ये 7 आना चाहिए ना, गलत काट दिए। देखिए 7 से काटेंगे तो 3 12, 7 त्रिक 21, 7 से काटेंगे 49, 7 से काटेंगे 12, 12 36 ना होना चाहिए। हाँ सही तो है,
12 ये हो गया 120 और यहाँ से ये 3 उठा लिए तो बन गया 360, जो कि ऑप्शन फर्स्ट में दिया है बाबू। तो हमको आंसर ही तो चाहिए थी, मिल गया ऑप्शन फर्स्ट। तो मैंने वैल्यू पुट करके दिखा दिया किस प्रकार किया जाता है ऐसे क्वेश्चन। समझ में आ गया? क्या आप इंटरेस्टेड हैं ऐसे क्वेश्चन के लिए? हैं तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका क्वेश्चन करिए। इसमें एक शॉर्ट तरीका भी है, देखिए। इसको हम बोलते हैं बेईमान दुकानदार वाला केस। मान लीजिए एक व्यक्ति चावल का लाभ 10% बेचता है। देखिए एक व्यक्ति है, वो 10% के लाभ पे बेच देता है, यानी 110, लेकिन वास्तविक माप से 20% कम तौलता है, यानी ये 80 तौलता है, वास्तविक माप उसका कितना है 100। इस प्रकार से ये क्वेश्चन, यहाँ से ये कटेगा 1 0 1 0, यानी यहाँ पे ये 8 होगा, ये 11 होगा, 3 का अंतर आएगा मेरे भाई, 8 के सापेक्ष में आएगा बटा 100, 300 बटा 8, तो कितना आएगा 150 बटा 4, यानी 37 सही 3 वाला अंतर आएगा, 37 सही। अब भाग करना पड़ेगा। देखिए 8 हुआ। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 150, 150 से और कम कर ले 75, 75 बटे 2, 37 सही 1/3%, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन किया जाता है। 2 कैसे आए हम बता देते हैं। यहाँ से 4 से काटेंगे तो यो 2 आएगा, 4 से काटेंगे तो यो आएगा 75, तो 75 बटा 2 ये हमारा आ गया था यहाँ पे। तो इस प्रकार से हमने ये क्वेश्चन किया, बहुत ही आसान तरीके से किया, बहुत ही प्यारा सवाल था, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं, कहीं पे भी नहीं। सेम क्वेश्चन ये भी है, इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे। ठीक, क्योंकि इसमें वास्तविक मूल्य का अनुपात पूछा है मेरे भाई। अनुपात तो आप ना हंसते खेलते निकाल दो, आप इस कदर मैथ आप सीख गए हो अभी के अभी तुरंत। पिछले क्वेश्चन में जैसे हम 100 से 110 गए थे ना, फिर अंतर लिए थे, आप वो अंतर न लेके जो अनुपात यहाँ पे आया था वही अनुपात इसका आंसर होगा, बस वही अनुपात इसका आंसर होगा। तो उस हिसाब से आप करिए और आंसर हमें बताइए। एक ये क्वेश्चन करिए, बहुत ही प्यारा सवाल है। ठीक है, करें, स्टार्ट करें। चलिए, एक्स वाई के वैल्यू तो पुट करना है, संख्याएं तो दी हुई है, वैल्यू तो पुट करनी है। देखिए कैसे करेंगे। ये 7 है, एक्स की जगह में 3 लिख दिया, -4, वाई की जगह में 4 लिख दिया, अनुपात 3 यहाँ पे हुआ, एक्स का मान 3 प्लस वाई का मान यहाँ पे क्या है मेरे भाई 4, तो ये निकल के आ जाएगा हमारा 4 चौको 16, 7 त्रिक 21, तो इनका अंतर आ जाएगा 5, जो कि ऑप्शन फर्स्ट में है। इसको भी सॉल्व कर लो, 3 त्रिकाई 9, 4 दूनी 8, 9 8 17, ये 17 हो गया, ये 5 हो गया, यानी 5:17, जो कि ऑप्शन थर्ड दिया है सी में। तो हमको ऐसे क्वेश्चन इस प्रकार से करना होता है, बहुत ही आसान तरीका है करने का। ठीक, एवं आज का लास्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन में करवा दिया यार, करवाया नहीं हूँ, सेम क्वेश्चन है, 1200 वाला मैंने करवाया था, खरीदा बेचा खरीदा बेचा, तो सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है मेरे भाई। इसका भी आंसर आप कमेंट बताएंगे। आप उसने किए ना, उसको आप कर लिए तो इसको भी आप कर लेंगे। तो 2 क्वेश्चन मैं आपके लिए आज छोड़ के जाता हूँ। आपका छोटा भाई हूँ मैं, तो आप मेरा थोड़ा सा सपोर्ट करिए और लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद आप लोगों का।